आपने बोला कि उन्होंने गलत साबित किया। यस, देखिए जहां क्रेडिट बनता है वहां देना चाहिए। और संजू सैमसन मुझे लगता है अपनी लाइफ की बेस्ट इनिंग खेल गए वो, कि मैंने उनकी इनिंग्सें देखी हैं IPL वगैरह में, लेकिन ये इनिंग्स और इस तरह के मैच में यार के टीम का डू एंड डाई है, नॉकआउट है, बाहर जितना क्रेडिट बनता है आई थिंक कम है। हाँ, पब्लिक भी खुश हो गई। सीधा बता रहा हूँ सर, अभी यहाँ पर अगर इंडिया जीता ना, मैं तो जा रहा हूँ गाड़ी निकाल के सीधा मोहम्मद आमिर के घर। पापा कहाँ रहता है? ये DHA में रहता है। बस पापा सीधा जा रहा हूँ धरना देने के लिए कि भाई तूने क्यों बोला। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छी क्रिकेट आप देखेंगे तो आप हमेशा एंजॉय करेंगे। और इंडिया डेफिनेटली क्रिकेट बहुत अच्छी खेल रहा है। आप ये जरूर सोच सकते हैं पाकिस्तानी कि यार हम नहीं पहुंचे तो तुम भी ना पहुंचो। कई लोगों ने तो आपको पता है जिद बना ली थी इस बारे में, सिर्फ कहते हुए उनके जबान पे यही था कि इंडिया नहीं पहुंचेगा। लेकिन वो जो भविष्यवाणी की थी ना मोहम्मद आमिर ने, वो तो गलत साबित हो गई है। भविष्यवाणी मैं ये कहता हूँ कि जब आप क्रिकेटर होते हैं ना, ये तो क्रिकेट फैन की आवाज हो सकती है, या क्रिकेट एनालिस्ट जो होते हैं वो कह सकते हैं तुम तो क्रिकेट खेले हुए आदमी, कमाल हो गया यार। मैं ये कह रहा हूँ एक जिद पे तुमने क्यों बना ली थी कि इंडिया नहीं पहुंचेगा। या तो तुम इंडिया के खिलाफ जब खेले बहुत अच्छा खेलते रहे, या तो बोलो कि तुम्हारे लड़के इस काबिल नहीं है। इन्हीं को जाना था और यही पहुंच गए। कोई कुदरत का निजाम नहीं, कोई बारिश नहीं, कोई धूप नहीं, कोई समथिंग कुछ नहीं। लेकिन हिस्ट्री में ये बात बार बार की जा रही थी कि विराट के बगैर 160 T20 वर्ल्ड कप में किया ही नहीं है इंडिया ने चेस, तो क्या ये कर पाएंगे कि नहीं। सो आज मुझे लगता है एक और हिस्ट्री क्रिएट हुई है कि संजू को सारा सहरा जाता है इस जीत का। चेस किया नजर आ रहा है कि कंप्लीट टीम ऐसे चेस करती है जिनको गेम अवेयरनेस हो, सेल्फ बिलीव हो और आइडिया हो कंडीशन क्या है, ओपोनेंट क्या है, उनके पास प्लस पॉइंट क्या है, नेगेटिव उनके पास क्या चीजें हैं, उसके मुताबिक डिसीजन लेना। तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी परफॉर्मेंस। आई थिंक जिस तरह आज संजू सैमसन खेले हैं, अगर ये 15-20 और भी रन कर जाते तो उन्होंने करते नहीं। आई एग्री विद आमिर के वो उस तरह की क्रिकेट नहीं खेल रहे, लेकिन मुझे इस चीज से जरूर डर लगता है कि जब दूसरे अच्छी क्रिकेट नहीं भी खेल रहे होते वो सेमीफाइनल में पहुंच रहे होते हैं। ठीक है, हम अच्छी क्रिकेट खेल के भी बाहर हो रहे होते हैं। ठीक है, तो अभी वो अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो वो क्या करेंगे। मतलब इंडिया ने पाकिस्तानियों को भी गलत साबित किया, इंडिया ने मोहम्मद आमिर को भी गलत साबित किया, इंडिया ने ये भी साबित किया कि हम सेमीफाइनल खेलने के लिए डिजर्विंग टीम है भाई। जिस तरह हम बात करते हैं ना कि जी कुदरत का निज़ाम इस तरह, तो मेरे ख्याल में बाकी जो है वो कहते हैं कि मेहनत भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके ऊपर काम करें। ठीक है ना, टीम तरीके से बनाएं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हवा में काम चलाएं और जाके बोला जी किस्मत हमारा साथ दे देगी। वेस्ट इंडीज स्पिनरों को फिर अच्छा नहीं खेलता। सही बात है। वो जो आगे आ रही है ना वो अच्छा खेलते हैं स्पिनर्स को। आई स्टिल बिलीव इंडिया स्टिल हॉट फेवरेट नहीं है इस टूर्नामेंट की, मेरा ये बिलीव। और संजू सैमसन को जितना क्रेडिट दे उतना कम है कि स्टार्ट के वर्ल्ड कप में प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं था। बिल्कुल। रिंकू सिंह गया, उसके फादर की डेथ हुई है, मौका मिला, उसके बाद उसने दिखाया कि मैं हूं संजू, कि मैं हूं मैच विनर प्लेयर। वेस्ट इंडीज स्पिनरों को फिर अच्छा नहीं खेलता। सही बात है। वो जो आगे आ रही है ना वो अच्छा खेलते हैं स्पिनर्स को। आई स्टिल बिलीव इंडिया स्टिल हॉट फेवरेट नहीं है इस टूर्नामेंट की, मेरा ये बिलीव है। स्टिल हॉट फेवरेट नहीं है। नहीं है, नहीं हॉट यार 2009 में हम हॉट फेवरेट नहीं थे, हम जीत गए थे। 2017 में हम हॉट फेवरेट नहीं थे, जीत गए। इसका मतलब ही नहीं कि इंडिया जीत नहीं सकता, लेकिन मेरी नजर में वो अच्छी क्रिकेट अभी भी नहीं खेल रहा। अच्छी क्रिकेट, ठीक है, और अभी भी अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहा। मुझे लगता है कि अगर हिट मारेगा, आई बिलीव वो कंट्रोवर्शियल आउट था। मुझे नहीं लगता कि वो आउट थे। अगर वो वहां पे थोड़ा सा और खेल जाते और 220-30 होता, इंडिया आज भी बाहर हो गया, मैच फंस जाता। 190-195 आई थिंक एक अच्छी लंबी इनिंग चाहिए होती है जो सैमसन ने खेली, आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली और वो ले गया मैच। अहमद भाई, आप अग्री करते हैं इस एनालिसिस से या आपका कुछ और कहना है इस बात? नहीं, ठीक कह रहे हैं। मैं बस ये कहता हूँ कि अभी अच्छा नहीं खेल रहा तो सेमीफाइनल में है, तो अच्छा खेलेगा तो क्या करेगा, चांद पे होगा। तो वो ये थोड़ा सा जिस तरह चक्रवर्ती है उसका वो ओवर नहीं बनता था। टेक्टिकल एरर जरूर हुए हैं कि बहुत नीचे आप लेके आ रहे हो इस तरह के पिच पे, उसने उसको ओवर उड़ाया है, मारा है, वहां पे वो नहीं। फिर बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है डेप्थ के अंदर। आप देखें बुमराह ने और अर्शदीप ने जो बॉलिंग आखिरी 3 ओवर किए हैं, बहुत वहां पे आराम से 220 हो रहा था। पावल खेल रहा था, साथ होल्डर खेल रहा था। ये वही प्लेयर है जो लंबे लंबे छिक्के मारते हैं। अभी पिछले मैच में होल्डर ने उड़ाया है, लेकिन उन्होंने डेप्थ के अंदर स्कोर जो है ना वो स्क्वीज किया, जिसकी वजह से उन्होंने एक रीजनेबल टारगेट के अंदर 195 के अंदर पकड़ा। एंड दे बैक देमसेल्व्स बिकॉज दे हैव अ लॉन्ग बैटिंग लाइनअप। कोलकाता के अंदर मैच था, बॉल सेट्स अप देयर ब्यूटीफुली, और जिस तरह ही मतलब पहला बॉल भी वो खेले थे, उनके इंटेंट के साथ आए थे। लगा नहीं कि कोई अंडर प्रेशर है। इवन दो अभिषेक शर्मा का 10 बॉलों पे 11 उन्होंने किया, स्ट्रगल कर रहे हैं इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर। जो उनसे एक्सपेक्टेशंस हैं वो उस तरह परफॉर्म कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनपे भी एक बड़ी इनिंग ड्यू है, जो कि इस बड़े स्टेज से अच्छी, तो जैसे सेमीफाइनल आ रहा है, फाइनल आ रहा है,
तो वो ऐसा प्लेयर है कि वो ज्यादा देर तक चुप बैठेगा नहीं, वो करेगा। उसके बाद सूर्या की अगर आप देखेंगे इनफील्ड भी बड़े काम कंपोज नजर आए, इवन दो जब दे वर फ्लाइंग एज वेल। एक टाइम था जब वो मार भी रहे थे। अब सूर्या की बॉडी लैंग्वेज देखें कि इस मैच के अंदर वो एक तो चिंगम भी कम चबा रहे थे, दूसरा बड़े कंपोज भी नजर आए कि उन्होंने ये कोई शो नहीं किया इस तरह का डिसेंट के जो कप्तान फ्रस्ट्रेटेड नजर आता है। उनको पता था कि आई हैव अ बैटिंग लाइनअप के जो कि 200 सवा 200 भी अगर हुआ तो वो करेंगे। ऑल इन ऑल अगर आप क्रिकेट देखेंगे, जिस तरह कैचेस छोड़े, जिस तरह मिस फील्डिंग भी कर रहे थे, शॉर्ट फाइंड से भी जो है ना चौके निकल रहे थे, आई एग्री विद आमिर के वो उस तरह की क्रिकेट नहीं खेल रहे। लेकिन मुझे इस चीज से जरूर डर लगता है कि जब दूसरे अच्छी क्रिकेट नहीं भी खेल रहे होते वो सेमीफाइनल में पहुंच रहे होते हैं, ठीक है, हम अच्छी क्रिकेट खेल के भी बाहर हो रहे होते हैं, ठीक है, तो अभी वो अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो वो क्या करेंगे? आई स्टिल बिलीव ना वो सेमीफाइनल में पहुंचेंगे, वो फाइनल भी खेलेंगे। ये मैंने कल आपको बोला था, सेमीफाइनल नहीं, वो सेमीफाइनल भी अब जीतेंगे और वो फाइनल भी खेलेंगे और फिर फाइनल की बात हम फाइनल में करेंगे। शेब, सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने हर टीम को ना पढ़ा हुआ है। उनकी इंडिया की जो टीम हम बोलते हैं ना बेहतर टीम है, आप देखें जितने भी टूर्नामेंट में मैचेस हो वो पहले बारी लेते रहे। आज उन्होंने, जैसा आपने कहा कि वेस्ट इंडीज की बैटिंग बहुत अच्छी है, वो चेस करने के मास्टर भी हैं। उनका एक प्लेयर खड़े होकर मैच को जितवा देता है, लेकिन ड्यू फैक्टर भी था ना। उन्होंने इंडियन को ये पता था कि यहाँ पे ड्यू है, हम दूसरी बारी लेंगे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम क्या करते हुए आ रहे हैं, अपनी प्लानिंग मैच टू मैच चेंज कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो अभी सबसे अच्छी टीम नजर आ रहे हैं एक्सेप्ट साउथ अफ्रीका। लेकिन यहाँ पे वेस्ट इंडीज की भी तारीफ करनी चाहिए कि इंडियन बॉलिंग के सामने 195 करना बिग अचीवमेंट है, स्पेशली जब रादरफोर्ड और हिटमायर जल्दी आउट हो जाएंगे। कामी जो 4 सेमीफाइनलिस्ट है, वेल डिजर्व्ड। आई मीन मैंने इस तरह की ओपनर से चेज करते हुए इनिंग्स T20 क्रिकेट में नहीं देखी। और जो मुझे सबसे ज्यादा चीज पसंद आई फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, चौका मारा उन्होंने, उसके बाद उनका इंटेंट था कि मैंने सिंगल करनी है। अगर उनको बॉलर ने बुरा गेंद कर दिया फिर उन्होंने दोबारा से चौका या छक्का मारा, अदरवाइज ही केप्ट ऑन वर्किंग द बॉल इनटू द गैप्स। और पहले ओवर से उनकी इंटेंट से लग रहा था कि ये तहिया करके आए हैं और इनको टीम मैनेजमेंट ने कहा कि आपने 20 ओवर खेलने हैं और उन्होंने 20 ओवर खेल के दिखाया। दैट वाज एन इनक्रेडिबल इनिंग्स। और जो भी यंगस्टर्स जो हैं वो इस लेवल के ऊपर आके क्रिकेट खेलना चाहते हैं, आई थिंक दैट इनिंग्स इज एन एग्जांपल चेजिंग हाउ टू चेज। जहां हम थिंकिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पे संजू सैमसन ने आके बड़ा अनाउंस किया, क्योंकि देखिए ये इस वर्ल्ड कप का इनका तीसरा मैच है। न्यूजीलैंड में थोड़े ऑफ कलर थे, इनको कैप्टन ने मौका नहीं दिया, लेकिन ये जो आज इन्होंने कर दिया, सलमान, आई वांट टू आस्क यू, वो जो 50 पे जाके जो गार्ड लिया, हाउ हैव यू एंजॉयड हिज इनिंग्स? देखिए वो एक ट्रेडिशनल चीज है, यू जस्ट रीगैदर योर थॉट्स और एक आप रीस्टार्ट करते हैं। जब भी एक ब्रेक के बाद या एक माइलस्टोन की अचीवमेंट के बाद ना होता ही है कि थोड़ा सा आपको रिलीफ मिलता है, तो दैट इज अ लिटिल बिट ऑफ पैच इन योर कंसंट्रेशन। तो टू गेट ओवर इट, तो आप अपना रिचुअल दोबारा करते हैं, द वे यू केम इन। जब आप 0 पे थे, आप पहले आके गार्ड लेते हैं, यू हैव अ लुक अराउंड, आप एक आध बॉल को जरा करेक्ट खेलते हैं और देन यू स्टार्ट टू गेट इनटू द एक्ट। उसने एग्जैक्टली 50 पे वही किया। एंड द कमेंटेटर वाज दिनेश कार्तिक, उसने बड़े अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। उसने कहा कि ओल्ड स्कूल ये रिचुअल है पूरा, और उसने पूरा किया। एंड उसके बाद उसने एक बॉल रोका, फिर अगले बॉल पे सिंगल किया। अच्छा, 12वें से 19वें ओवर तक उसने जितनी बाउंड्रियां लगाई हैं सारे ग्राउंड शॉट्स थे, टेक्निकल ग्राउंड शॉट्स थे, कोई हवा में शॉट ही नहीं मारा। 19वें ओवर में जाकर उसने वो लास्ट ओवर में छक्का लगाया, जो उसने एक छक्का लगाया और फिर एक उसने चौका लगा के मैच को फिनिश किया। सो दैट इज हाउ ही वाज कमिटेड। जो कहा ना कि एक प्लान होगा टीम का कि यार आपने एंड तक जाना है, दैट वाज अ परफेक्ट नॉक कि हाउ इन अ चेस यू नो कंट्रोल द इनिंग्स। आप इनिंग्स की पूरी कंस्ट्रक्शन करते हैं, अपने इर्द गिर्द के हालात को भी देखते हैं, एंड यू नो आपका अंडर कंट्रोल था। द बेस्ट थिंग वाज कि ही हैड सो मच अथॉरिटी कि चौका मारा, सिंगल की, दूसरा गेंद बुरा मिला, दूसरे पे चौका मार दिया, विकेट गिर रहे हैं, कोई आके अपना खेरा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपने बिल्कुल, वो जैसे हॉर्स का विजन नहीं होता फ्लैप्स में, वो अपनी लाइन पे जा रहा था। जिस तरह हम बात करते हैं ना कि जी कुदरत का निज़ाम इस तरह, तो मेरे ख्याल में बाकी जो है वो कहते हैं कि मेहनत भी बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके ऊपर काम करें, ठीक है ना, टीम तरीके से बनाएं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हवा में काम चलाएं और जाके बोला जी किस्मत हमारा साथ दे देगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जितनी भी 4 टीम्स आई हैं इनकी आप क्रिकेट देख लें, इवन आज वेस्ट इंडीज भी आ रही, लेकिन उसने कमाल की क्रिकेट खेली है, उससे पहले भी जबरदस्त क्रिकेट जो है वो खेलते हुए आ रहे हैं। तो हर टीम की परफॉर्मेंसेस, चाहे वो बॉलर है चाहे बैट्समैन है, उनकी परफॉर्मेंसेस देख के ये नजर आता है कि कोचिंग स्टाफ का काम है पीछे,
कोचिंग जी। स्टाफ ने काम किया हुआ। अच्छा, अब ये चारों टीम्स देख लें, इसमें कोई मतलब यानी ये फजूल किस्म की कोई चेंजिंग्स नहीं, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, कोई कुछ भी नहीं, ठीक है। वही टीम खेली है ज्यादातर जो पहले मैच से खेलती हुई आ रही मैं है। इस पे इस मौके पे एक सवाल आपसे करूं। हमने देखा कि संजू सैमसन उस वक्त नहीं चल रहे थे पहले, तो उनके साथ ये नहीं किया कि बेटा संजू नहीं चल रहे, जाओ 6वें 7वें 8वें नंबर पे बैटिंग कर लो। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं देखिए हुआ। ना, नहीं, उनको टीम से बाहर कर दिया। वैसे मैं उसके बाद अब नंबर पे लेकर आए ना, अपने नंबर पे खेल रहे हैं। लेकिन इसके साथ मुझे एक और भी ऐड करना है, एक इसमें ऐड करिए वैसे बिफोर हम फवाद भाई की तरफ जाएंगे। मुझे ये लगता है कि जितनी मेहनत संजू सैमसन ने डोमेस्टिक में की है, फिर उसको टेस्ट में नहीं आने दिया जा रहा था, फिर वो टेस्ट में आया, फिर उसने वेट लॉस किया, फिर वो आईपीएल के लिए फाइनली आया, फिर वो T20 के लिए आया। सो ऑल ऑफ दिस उसने बहुत मेहनत की है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको कॉन्स्टेंटली मेरे मैं ख्याल तो में इससे मना ही नहीं कर रहा। कंसिस्टेंट मैं तो नहीं, इससे मैं मना कह रही ही हूँ नहीं कर उसने रहा। अपनी जगह प्रूव किया, हाँ, दैट इज हाँ। व्हाई यू डिड नॉट भाई, चेंज फखर- इट। कहीं ना कहीं ये समझते हैं कि शायद इनके साथ भी नाइंसाफी हो रही है। इसी मैच के दौरान एक क्लिप चलाया गया था संजू सैमसन का। उसने इंटरव्यू में बोला कि मैं हर मैच डू एंड डाई होके खेलता हूँ, या ठीक है। टीम भी खेलती है लेकिन मैं भी खेलता हूँ, और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं जब बैटिंग करने जाऊं तो मैं कोशिश करूं कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से खेलूं, एंड तक खेलूं, जितना ज्यादा एंड तक मैं जा सकता हूं मैं खेलूं, ठीक है ना। और आज जिस तरीके से उसने बैटिंग की है, वो एक क्लियर एक चीज नजर आई है कि वाकई उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है वो बैटिंग की है, ठीक है ना। आप उसी की वजह से तो जीते हैं। आज जैसे एक टीम का सिर्फ आज डिसाइड होना था, और जो बेस्ट टीम इस टूर्नामेंट की कहा जा रही थी, वर्ल्ड की बेस्ट टीम कही जा रही थी, वैसी उन्होंने आज परफॉर्मेंस दिखाई है। जैसे मैच उन्होंने खेला, जैसे चेस किया, नजर आ रहा है कि कंप्लीट टीम ऐसे चेस करती है जिनको गेम अवेयरनेस हो, सेल्फ बिलीव हो और आइडिया हो कंडीशन क्या है, ओपोनेंट क्या है, उनके पास प्लस पॉइंट क्या है, नेगेटिव उनके पास क्या चीजें हैं, उसके मुताबिक डिसीजन लेना। तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी परफॉर्मेंस, और संजू सैमसन को जितना क्रेडिट दे उतना कम है कि स्टार्ट के वर्ल्ड कप में प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं था। बिल्कुल। रिंकू सिंह गया, उसके फादर की डेथ हुई है, मौका मिला, उसके बाद उसने दिखाया कि मैं हूं संजू, कि मैं हूं मैच विनर प्लेयर, और वैसी परफॉर्मेंस दिखाई। तो दोस्तों, आपने देखा कि जिस तरह भारतीय टीम ने एक धमाकेदार परफॉर्मेंस के साथ सेमीफाइनल में एंट्री की है, उसको देखकर पाकिस्तानियों की आंखें चौंधिया गई हैं। पाकिस्तानी बौखला गए हैं, पाकिस्तानी सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि वो दो ओपनर जो आपकी टीम को बेस प्रोवाइड करते हैं, उनके आउट होने के बाद कोई टीम भला इतनी आसानी से 200 रन कैसे चेज कर सकती है। पाकिस्तान के दिग्गज यहां पर यही बोलते दिखाई दे रहे हैं कि भारतीय टीम जब वेस्ट इंडीज के खिलाफ रात वाले मैच में 200 रन का टारगेट चेज कर रही थी, तो किसी टाइम पर भी भारतीय बल्लेबाजों के चेहरे पर या फिर भारतीय टीम के पूरे डगआउट में किसी तरह का कोई प्रेशर दिखाई नहीं दिया, किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी दिखाई नहीं दी। जो भी बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए क्रीज पर आया, उसने जिम्मेदारी से अपनी टीम को जितवाने की तरफ ही ले जाने की कोशिश की। भारतीय टीम के इसी इंटेंट को देखकर ही पाकिस्तानी हैरान परेशान है कि भारतीय टीम इस तरह के कारनामे भला कैसे कर लेती है। पाकिस्तानियों के लिए तो यह चीज बहुत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी टीम ने तो इस तरह की रन चेज अपनी हिस्ट्री में कभी नहीं की होगी। भारतीय टीम में तो फिर भी विराट कोहली जैसे ऐसे प्लेयर रहे हैं जो कि भारतीय टीम को बड़े से बड़े टारगेट पर बहुत आराम से पहुंचा देते थे। तो इसलिए इस समय भी भारतीय टीम के पास इस तरह के प्लेयर्स हैं जो कि भारतीय टीम को किसी भी टारगेट का पीछा करने में आसानी पैदा कर सकते हैं। पाकिस्तानी दिग्गज खिलाड़ी इसीलिए भारतीय टीम की इस परफॉर्मेंस को देखकर चौंके हुए हैं, क्योंकि इस भारतीय टीम को देखकर पाकिस्तानियों को लगता था कि शायद ये भारतीय टीम पुरानी विराट कोहली वाली भारतीय टीम नहीं है, ये भारतीय टीम इतने बड़े टोटल को इतनी आसानी से चेज नहीं कर सकती। लेकिन भारतीय टीम ने अपनी परफॉर्मेंस के दम पर न सिर्फ पाकिस्तानियों के मुंह बंद किए, बल्कि पूरी दुनिया के मुंह बंद किए हैं कि भारतीय टीम ये चीज करने में भी पूरी तरह से कैपेबल है। और पाकिस्तानी जो भारतीय टीम को अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर जो आमिर के दिल के अंदर खुन्नस है, आमिर के दिल के अंदर जो भड़ास है, आमिर के अंदर से वो बोल रही है कि वो भारतीय टीम को जो इतना रेट नहीं कर रहा, या फिर वो भारतीय टीम को इस टूर्नामेंट में फेवरेट नहीं समझ रहा। लेकिन ये नॉकआउट मैचेस हैं, इनमें टच एंड गो वाली बात होती है। इस तरह के मुकाबलों में किसी भी खिलाड़ी की तरफ से कोई छोटी मोटी चूक भी आपकी टीम की हार का कारण बन सकती है। तो यहाँ पर भारतीय टीम को बहुत संभल कर खेलना होगा। जिस तरह भारतीय टीम ने रात वाले मैच में कैचेस छोड़े हैं, या फिर रनआउट छोड़े हैं, या फिर जो और गलतियां की हैं,
उस तरह की गलतियां सेमीफाइनल में भारतीय टीम को नहीं दोहरानी चाहिए। अगर भारतीय टीम अपनी उन गलतियों को ओवरकम करती है तो भारतीय टीम को चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक सकता। बाकी दोस्तों, आपकी इसके ऊपर क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।